वेलकम टू ओमकार स्टडीज़। आज हम मेडाइवल इंडिया में देखेंगे तुगलक डायनेस्टी। सबसे लॉन्गेस्ट पीरियड तक रूल करने वाली डायनेस्टी है। 94 ईयर्स तक इन्होंने रूल किया था। ठीक, इसके पहले हमने देखा स्लेव डायनेस्टी, उसके बाद हमने देखा खिलजी। ठीक, अब हम देखेंगे तुगलक। अब इसमें हम देखते हैं जो सबसे पहला क्वेश्चन है। देखिए, इसमें जो वैल्यू एडिशन है वो भी हम करेंगे, जो इंपॉर्टेंट है उसको डिस्कस भी करेंगे, सारे क्वेश्चन को टच करते हुए निकलेंगे और सारे क्वेश्चन के वो डिटेल एक्सप्लेनेशन जिसकी नीड रहेगी उसकी देखेंगे, जिसकी नीड नहीं रहेगी उसको नहीं देखेंगे। ठीक, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट है हम उसी पे फोकस ज़्यादा करेंगे, फालतू चीज़ों पे फोकस करने का कोई मतलब है नहीं। ठीक, अब हम देखते हैं यूपी पीसीएस प्री 1999 में जो क्वेश्चन पूछा गया है, हु अमंग्स द फॉलोइंग जनरल्स ऑफ अलाउद्दीन खिलजी अल्टीमेटली बिकम द फर्स्ट सुल्तान ऑफ तुगलक डायनेस्टी। तो ये गाजी मलिक था। गाजी मलिक के बारे में मैं कुछ बात बता देना चाहता हूँ। गाजी मलिक फाउंडर है तुगलक का। ठीक, बट इसके पहले ये स्लेव था बलबन का, प्लस ये कमांडर बना खिलजी का। ठीक, अच्छा, इसने 29 टाइम्स मंगोलों को डिफीट किया है। ठीक, जिस वजह से मंगोल इन्वेड नहीं कर पाए। जो लास्ट रूलर थे खुसरो शाह खिलजी डायनेस्टी के, उनको इसने जान से मारा और खुद गद्दी पर बैठ गया। ठीक, और यहाँ से इसका जो तुगलक डायनेस्टी की शुरुआत हुई। तो जो पहला कमांडर कौन था जो सुल्तान बना, वो गाजी मलिक था। ठीक, अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। With the reference to the digging canal for enriching agriculture, among the following is given credit to being the first ruler in 14th century. बलबन नहीं, इल्तुतमिश नहीं। हाँ, इसमें ग्यासुद्दीन तुगलक जो फाउंडर था, तुगलक्स ने बहुत कनाल्स बनाए। ठीक है, इरिगेशन के लिए इन्होंने बहुत हेल्प किया। यूपी पीसीएस में 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक, इन्होंने रिस्टोर किया खूत और मुकद्दम्स के पोस्ट को। ठीक है, और इनका लैंड रेवेन्यू था फिक्स्ड 1/3। ठीक, जो ग्रोथ हो रहा है उसका 1/3 ये लेते थे। इसके पहले 1/6 लिया जाता था। ठीक, अलग अलग रूलर का अलग अलग मार्किंग रहा है वो क्या रेवेन्यू लेंगे, बट जो तुगलक का था वो 1/3 था। ये आपको याद रखना है कि तुगलक 1/3 लेते थे। ठीक, मतलब 1 रुपये में 33 पैसा। ठीक, द सुल्तान ऑफ विच डायनेस्टी रूल फॉर द कंट्री फॉर द लॉन्गेस्ट पीरियड। तो सबसे ज़्यादा तुगलक ने किया है 94 ईयर्स, ये आपको याद रखना है। ठीक, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और सबसे कम खिलजीज ने किया है 30 ईयर्स, बाकी सब इसके बीच में किया है। आपको सबसे ज़्यादा और सबसे कम याद करना है। तो सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट पीरियड में तुगलकों ने राज किया है। द मोस्ट लर्न ruler of the Delhi Sultanate who was well versed in the various branches of learning including the astronomy, mathematics and medicine। तो जब सबसे मोस्ट लर्न रूलर की बात है और दिल्ली सल्तनत की बात है तो मोहम्मद बिन तुगलक पे हम मार कराएंगे। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा पढ़ा लिखा इंसान था और काफ़ी पढ़ा लिखा रूलर था, थोड़ा बेवकूफ़ भी था। यूपी पीसीएस में 2012 की बात है। ठीक है, और सबसे ज़्यादा इसका एस्ट्रोनॉमी, मैथमेटिक्स और मेडिकल साइंस में भी इसके काफ़ी अच्छे नॉलेज थे। मोहम्मद बिन तुगलक हैज़ ट्रांसफर इस कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू दौलताबाद। इसने कैपिटल ट्रांसफ़र किया था। ठीक है, तो मैंने बताया थोड़ा सा मेंटल आदमी था तो उसने कैपिटल ट्रांसफ़र कर रहा था। फॉर द फर्स्ट टाइम द टोकन करेंसी वाज इंट्रोड्यूस इन इंडिया। कौन किया था? ये मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। पागल आदमी, टोकन करेंसी लाया और फिर इसको लॉस होने लगा तो फिर उसने सबको रिटर्न भी किया पैसे। यूपी पीसीएस में 2004 में, 17 में और लोअर पीसीएस 2004 में पूछा गया है टोकन करेंसी के बारे में। अब मैं आपको बताता हूँ थोड़ा सा इसके बारे में कि मोहम्मद बिन तुगलक लॉन्च द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉइन ड्यूरिंग दिस पीरियड, ऑल्सो डिसीडेड देयर रीजनेबल प्राइस, बट द सर्कुलेशन ऑफ टोकन करेंसी वॉज हिज स्पेशलिटी अकॉर्डिंग टू द बरानी। सो according to the Barani, due to lack of the silver in treasury and policy of expanding the empire, Mohammed bin Tughlaq had to launch the token currency। ठीक है, टोकन करेंसी लॉन्च किया था, बट उसकी इतनी ज़्यादा टोकन करेंसी कितनी ज़्यादा फर्जी लोग घर ही पे लगे थे टोकन करेंसी बनाने। द टोकन करेंसी वॉज लॉन्च्ड इन ईरान ड्यूरिंग द रिजाइम ऑफ गेखाटू। तो द एक्सपेरिमेंट वॉज अनसक्सेसफुल, पहले हो चुका था। द टोकन करेंसी वॉज सक्सेसफुली लॉन्च ड्यूरिंग द चाइना ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ कुबलाई खान। Innovative Muhammad bin Tughlaq was inspired by them, and the modern historian also note that there was a shortage of silver in all over the world and there was a sub shortage in silver in India too due to the region जो भी था, बट ये फेल हो गया था। टोकन करेंसी एकदम ही ब्लेंडर हो गया था और बहुत ज़्यादा ट्रेजरी पे इसके इफेक्ट भी हुआ था और बहुत ज़्यादा पैसा रिटर्न भी करना पड़ा था। द स्कीम ऑफ द टोकन करेंसी ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक प्रूव्ड अनसक्सेसफुली, एकदम सही है। मोहम्मद बिन तुगलक डिड नॉट हैव प्रॉपर कंट्रोल ओवर करेंसी इशूज, एकदम सही है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी कर रहा है। पीसीएस 2006 में पूछा गया है। ठीक है, इब्न बतूता द मोरिश ट्रेवलर विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द राइन ऑफ, किसके टाइम पे आया था? मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पर आया था। यूपी पीसीएस 1991, 94 और 2011 मेंस में भी पूछा गया है। ठीक, अब इब्न बतूता के बारे में जान लेते हैं थोड़ी बातें। इब्न बतूता का ये जो टाइम पीरियड है ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कब आया था। तो ये 1333 से 1347। अच्छा देखिए, 1333 1333 ये तो जी है 1347। अब ये 1
और 3 और 4 को ऐड करेंगे तो 7 हो जाएगा, तो 1 3 4 7, ठीक। तो ये 1333 से 1347 तक था वो। ये अफ्रीकन मोरक्कन ट्रेवलर था, ओरिजिन का था। ही केम टू इंडिया द पीरियड ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक, और इसको अपॉइंट करता गाजी ऑफ दिल्ली। लेटर 1342 में ही वॉज सेंट टू चाइना एज अम्बेडर ऑफ सुल्तान। इब्न बतूता हैज़ मेंशन अबाउट हिज जर्नी इन किताबुल रिहाला। किताबुल रिहाला अगर पूछा जाए तो इब्न बतूता ने लिखा है, इसको काजी ऑफ दिल्ली भी बनाया गया था। जो काजी ऑफ दिल्ली की जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये क्वेश्चन बनता है कि काजी ऑफ दिल्ली किसको बनाया था, मोहम्मद बिन तुगलक ने, ठीक है। हु ऑफ द फॉलोइंग हैज़ गिवन द डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ द पोस्टल सिस्टम ऑब्टेनिंग ड्यूरिंग द सल्तनत पीरियड। तो ये भी इब्न बतूता की देन थी। पीसीएस 2000 में पूछा गया है। डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ द पोस्टल सिस्टम ऑब्टेन फ्रॉम द क्रॉनिकल जर्नी ऑफ इब्न बतूता के टाइम पे उन्होंने मेंशन किया था इसको, ठीक है। अब उनके बारे में बताया, उनके किताब के बारे में बताया, किताबुल रिहाला, ठीक। हु वाज द फर्स्ट सुल्तान ऑफ दिल्ली टू पार्टिसिपेट इन द पब्लिक सेलिब्रेशन ऑफ होली। तो ये मोहम्मद बिन तुगलक थे। पीसीएस मेंस 2004 में पूछा गया है, ठीक। हिंदू फेस्टिवल में यही थे जो एक सुल्तान जो पार्टिसिपेट किए थे। द किंग हु फ्रीड फ्रॉम हिज पीपल एंड दे फ्रॉम देयर किंग ऑन हुज डेथ डिड द बदौनी कमेंट दिस। किस पे किया था, मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पर इन्होंने बदौनी ने कमेंट किया था। और बदौनी मेड द स्टेटमेंट अबाउट द मोहम्मद बिन तुगलक इन हिज वर्क मुंतखाब उत तवारीख। ये जो किताब लिखी है ये बरौनी ने लिखी है, ठीक। बदायूनी ने लिखी है, बरौनी नहीं, बदायूनी। बदायूनी ने कमेंट किया था ये, और बदायूनी ने लिखा है तुगलक के बारे में, मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक। हु अमंग द फॉलोइंग सुल्तान ऑफ दिल्ली स्टेबलाइज द एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज टू हेल्प द अनएम्प्लॉयमेंट। किसने किया था ये, फिरोज शाह तुगलक ने किया था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रूलर था फिरोज शाह तुगलक। अच्छा देखिए, यू ऊपर लोअर डिवीजन अपर डिवीजन 2 बार पूछा है, प्री और मेंस दोनों में पूछा गया है। यूपीपीसीएस के क्वेश्चंस इंटरचेंज करता रहता है आयोग। जो भी आयोग के पेपर्स हैं वो आयोग एक पेपर का, एक एग्जाम का दूसरे और दूसरे का इसमें करता रहता है। फिरोज शाह तुगलक ने एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज डिपार्टमेंट चालू किया था टू हेल्प जो अनएम्प्लॉयमेंट थे, बेरोजगार थे, उनको हेल्प करने के लिए। पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट वाज प्राइमरी स्टेबलाइज बाई फिरोज शाह तुगलक ने किया था। पीडब्ल्यूडी का स्थापना किया था। चूंकि ये कनाल्स वगैरह, रोड वगैरह, इंफ्रास्ट्रक्चर में ज़्यादा इनका इंटरेस्ट रहता था, इसलिए इन्होंने किया था, ठीक। अब देखिए, इट इज़ सेड दैट स्टेब्लिश 300 नई शहर बनाया था, जिसमें फिरोजपुर, जौनापुर, फिरोजाबाद ईटीसी है, ठीक है। इसमें से कुछ मेन सिटीज़ भी हैं। अकॉर्डिंग टू द फरिश्ता, फिरोज हैज़ ऑल्सो कंस्ट्रक्टेड 40 मॉस्क, 30 स्कूल, 20 पैलेस और 100 इंस एंड 100 हॉस्पिटल्स, 5 टॉम्स और 100 पब्लिक बाथरूम्स भी बनाए थे, 10 पिलर और 150 ब्रिज भी बनवाया था। तो जैसे मैंने आपको बताया कि कंस्ट्रक्शन वर्क में, इंफ्रास्ट्रक्चर में काफ़ी ज़्यादा योगदान रहा है तुगलक का, और ये कनाल्स वगैरह भी बनाते रहे। हु वाज द फर्स्ट सुल्तान ऑफ दिल्ली टू हैव द लेविड हक सरफ और इरीगेशन टैक्स। कौन था ये, फिरोज शाह तुगलक। अब देखिए, यूपी लोअर पीछे 2008 और मेंस 2010 में पूछा गया है, ठीक। अब जैसे देखिए, इसने क्या क्या बनाया, सतलुज रिवर टू घग्गर रिवर 96 मिल का एक इरीगेशन टैक्स लगाया था, कनाल बनाया। यमुना रिवर टू हिसार तक 150 मील का बनाया। हिल ऑफ सिरमौर से हांसी तक बनाया। घग्गर रिवर से फिरोजाबाद तक बनाया, ठीक है। यमुना से फिरोजाबाद तक बनाया। और ये 150 कुएं भी खोदा था, मतलब इरीगेशन में इनका बहुत ज़्यादा था, तो इसलिए टैक्स भी लेते थे, इरीगेशन टैक्स, ठीक। तो ये तुगलक्स ने इरीगेशन टैक्स लिया था क्योंकि ये प्रोवाइड कराते थे सर्विसेज। ये कनाल्स बनाते थे, ये वेल बनाते थे, ठीक, कि लोगों को इरीगेशन में दिक्कत ना हो, मतलब वाटर के सोर्सेज देते थे कि जिससे लोग इजीली अपना फार्मिंग कर सके, और उससे जो उग रही अनाज है उसका 1/3 जो है वो इनको देते थे एज अ टैक्स, ठीक, लगान बोल सकते हो। विच सुल्तान ऑफ दिल्ली हैज़ लेविड द जजिया ऑन ब्राह्मण्स, फिरोज शाह तुगलक। और उसने जजिया में किसी को माफ़ नहीं किया था, हिंदूज पे लगते थे तो उसने ब्राह्मण्स को भी इंक्लूड किया था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये देखिए 2011 में पूछा है। हु ब्रॉट टू अशोक पिलर टू दिल्ली फ्रॉम टोपरा एंड मेरठ। तो ये फिरोज शाह तुगलक लेकर आया था। दिल्ली और टोपरा से अशोका का पिलर दिल्ली लेकर आया था, ठीक। विच सुल्तान ऑफ दिल्ली स्टेबलाइज द ट्रांसलेशन डिपार्टमेंट टू हेल्प बोथ कम्युनिटीज टू अंडरस्टैंड ईच अदर आइडियाज बेटर। तो फिरोज शाह तुगलक ने किया था ये, ठीक है। ट्रांसलेशन डिपार्टमेंट पूछेगा तो आप फिरोज शाह तुगलक के बारे में बताएगा। यूपी में 2004 में पूछा गया है। ये हिंदू मुस्लिम को हेल्प करे एक दूसरे के आइडियाज़ और नॉलेज को एक्सचेंज करने में। द फर्स्ट इंडियन रूलर टू ऑर्गेनाइज द हज पिलग्रिमेज फ्रॉम द स्टेट एक्सचेकर वॉस। कौन थे ये, फिरोज शाह तुगलक थे। जैसे इसको दारुल खफा स्टेबलाइज बाई फिरोज शाह तुगलक। कौन थे, फ्री हॉस्पिटल बनाने में फिरोज शाह तुगलक का हाथ था। यूपीपी से 2013 में पूछा गया है, और ये 1998 में पूछा गया है, ठीक है। ये बहुत सारे डिपार्टमेंट बनाए थे। इसमें दीवाने खैरात था जो हेल्प करता था पुअर लड़कियों को शादी करने में, और ये डोनेशन के लिए था। दारुल खफा ये दवा के लिए था, हकीम्स के लिए हॉस्पिटल था बेसिकली। इन हुज राइन डिड तैमूर इन्वेड इंडिया। किसके टाइम पर आया था, तो तैमूर का जो इन्वेजन हुआ था ना, टुक प्लेस इन 1398 जो है तैमूर, ये डेट भी आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक। ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। ड्यूरिंग द राइन ऑफ नसरुद्दीन मोहम्मद शाह, ठीक है। मोहम्मद शाह रंगीला भी बोलते थे, उनके टाइम पर आया था। तो यहाँ पर उनका कोई ऑप्शन में है नहीं। पीछे 2002 में पूछा गया है, इसलिए आयोग ने इस क्वेश्चन को कैंसिल कर दिया होगा। बट आप जान लीजिए कि नसरुद्दीन मोहम्मद शाह 1994 से 1412 में थे। तैमूर हिमसेल्फ मेंशन द पर्पज ऑफ द इन्वेजन ऑफ इंडिया। तैमूर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अटैकिंग इंडिया वॉज फाइट एंड डिस्ट्रॉय द काफिर्स एंड प्लंडर्स वेल्थ। देखिए, कभी भी कोई भी इन्वेजन इंडिया पे हुआ ना, तो सबसे पहले ही इनका मेन रोल रहा है कि ये इन्वेड करेंगे, ठीक।
ये लूटेंगे, ठीक है। फिर वहाँ पे जो हिंदू हैं उनको या तो कन्वर्ट करेंगे या तो उनको मारेंगे, जिनको ये काफिर बोलते थे, ठीक। तो बेसिकली इनका मेन यही रहा है, यही रीज़न रहा है। जितने भी आए ना, सब इनका मेन पर्पज़ यही रहा है। अब देखिए क्रोनोलॉजी के बारे में पूछा गया है, ठीक। अब क्रोनोलॉजी पूछा है किसके बारे में? फिरोज शाह तुगलक, रुकनुद्दीन, ठीक, मुबारक खान और आलम शाह। रुकनुद्दीन मेरे हिसाब से, मैं जहाँ तक जानता हूँ, रुकनुद्दीन आई थिंक ये उसमें थे, स्लेव डायनेस्टी में थे क्या, ठीक। तो अब देखते हैं कि पहला कौन है, और मेरे हिसाब से बी और सी में से कोई हो सकता है ऑप्शन। देखिए एकदम सही है, करेक्ट। तो इसमें थे रुकनुद्दीन पहले आए थे, फिर मुबारक खान, फिर फिरोज शाह तुगलक, फिर आलम शाह। तो आपको ये याद रखना पड़ेगा, जो मैंने बताया ना कि क्रोनोलॉजी में ये सीक्वेंस वाइज भी पूछ सकता है। ये स्लेव डायनेस्टी के थे, ठीक है। फिर मुबारक खान खिलजी क्यों थे, फिर उसके बाद से ये आ गए तुगलक आ गए, फिर उसके बाद लोधीज आ जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे कर करके ये हमको याद रखना पड़ेगा। तो ये देख लीजिए, इसका ऑप्शन सी करेक्ट है। पहले रुकनुद्दीन आए थे, फिर मुबारक खान आए थे, फिर उसके बाद से फिरोज शाह तुगलक आए थे, फिर आलम शाह आए थे, ठीक। अब हम स्टार्ट करेंगे लोधी एंड सैयद। ये छोटे छोटे डायनेस्टीज़ हैं। एक्चुअली लोधी ज़्यादा रूल किया, सैयद ने भी ज़्यादा रूल किया है, बट इनमें बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट लोग रहे नहीं हैं। लोधीज़ में रहे और सैयद में तो एक आध ही रहे हैं। तो जब तैमूर गया था ना, तो वो लोधीज़ को हैंड ओवर, जैसे मैंने आपको बताया कि जीतने के बाद से एक डायनेस्टी का एंड होता था, दूसरे डायनेस्टी का राइज होता था, ठीक। अब हम देखते हैं आर 2023 का जो क्वेश्चन है, ये भी देखिए ऑर्डर का ही है, सैयद डायनेस्टी का करेक्ट क्रोनोलॉजी ऑर्डर का है। 2023 में जो पेपर आया था, लेटेस्ट पेपर था, और इसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। हम आपको अब देखते हैं कि पहले इसका करेक्ट आंसर क्या है। तो सबसे पहले खिजर खान था, जो सैयद डायनेस्टी का फाउंडर है, ठीक। उसके बाद से आए थे मुबारक शाह, ठीक। उसके बाद से आए थे मोहम्मद शाह, उसके बाद अलाउद्दीन आलम शाह। तो इस हिसाब से ऑप्शन सी है, ठीक। अब सैयद डायनेस्टी का करेक्ट क्रोनोलॉजी में खिजर खान जो फाउंडर थे, फिर मुबारक शाह हैं, फिर मोहम्मद शाह हैं, फिर अलाउद्दीन आलम शाह हैं, ठीक। इस हिसाब से ऑप्शन सी करेक्ट है। हु अमंग द फॉलोइंग सुल्तनत रूलर वॉज ऑफ अफगानिस्तान ओरिजिन के कौन थे? लोधी थे। तो यूपी पीसीएस 93 में भी पूछा, 2008 में, 11 में, 16 में, यानी बहुत फेवरेट क्वेश्चन है पीसीएस का। तो लोधी डायनेस्टी जो थी वो 1451 से 1526, तो लगभग ये 75 ईयर रूल किया इन्होंने, ठीक है। और लास्ट रूलिंग फैमिली ऑफ द दिल्ली सल्तनत ऑफ इंडिया, द डायनेस्टी वॉज अफगान ओरिजिन। बाबर डिफीटेड इब्राहिम लोधी इन द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, 1526 में इसको डिफीट किया था, और फिर वहाँ से मुगल का स्टार्ट हो गया था। आगरा सिटी वॉज फाउंडेड बाई, किसने किया था ये? तो ये सिकंदर लोधी ने फाउंड किया था, ठीक है। जो निजाम खां थे वो थर्ड सन ऑफ बहलोल लोधी थे, ठीक है। असेंडेड द थ्रोन एज्यूमिंग द टाइटल ऑफ सिकंदर लोधी का इन्होंने टाइटल लिया। सिकंदर लोधी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। देखिए यूपी पीसीएस प्री 1993, 2004, 2011, मेन 2005, 2011, 2008, यूपी लोअर डिवीजन अपर डिवीजन में भी 2010 में पूछा गया है, ठीक। इनका नाम था निजाम खान, ये तीसरे सन थे बहलोल लोधी के, ठीक। बाकी इनका नाम सिकंदर लोधी पड़ा। एक और इनकी इंटरेस्टिंग बात है, इन्होंने तो सबसे पहले ये फाउंड किया था आगरा सिटी को, ठीक। इनका पर्पस था, ये कंट्रोल करना चाहते थे राजस्थान के ऊपर। बट सबसे अच्छी बात है, ये पोइट्री के बड़े शौकीन आदमी थे, इनको शौक था पोइट्री का। कनाल वनाल तो देखो इन्होंने बहुत बनवाया, कनाल इन्होंने भी बनवाया, तुगलक्स ने भी बनवाया, लोधीज़ ने भी बनवाया। इरिगेशन में फोकस रहता था, क्योंकि टैक्स वगैरह वहीं से आते थे। जब तक किसानों पे अनाज नहीं होगा, आपको टैक्स कहाँ से देंगे? तो ये तो करते थे। बट ये जो पर्शियन पोइट्री का काफ़ी ज़्यादा इनको अच्छा नॉलेज था, इसलिए इनका पेन नेम था गुलरुखी, ठीक है। और ये काफ़ी जनरस रूलर माने जाते थे, काफ़ी ग्रेट रूलर भी थे लोधी डायनेस्टी के, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए मैंने आपको बताया ना कि इनका पेन नेम गुलरुखी था, अब ये पूछ लिया है मेंस में सिकंदर लोधी का। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सुल्तान इज नोन फॉर हैविंग द एबलिश ऑफ टैक्स ऑन ग्रेन? कौन थे ये? तो ये सिकंदर लोधी। तो सिकंदर लोधी थे, ठीक है। द रूल ऑफ लोधी डायनेस्टी परसिस्टेड टिल द कोरोनेशन ऑफ सिकंदर लोधी, ठीक। ही टुक नी इंटरेस्टेड इन द लैंड रेवेन्यू मैनेजमेंट। ही ऑर्डर हिज नोबल टू प्रेजेंट द डिटेल्स ऑफ देयर एक्सपेंडिचर एंड द केस ऑफ एम्बेजलमेंट वेयर द सिवियरली पनिश्ड। ये इंट्रोड्यूस गजत सिकंदरी इन्होंने स्टार्ट किया था। लेटर इसको शेर शाह और अकबर ने भी यूज़ किया था सेवरल टाइम्स में, ठीक है। और ये गेन लिविंग पे एबलिश कर दिया था इन्होंने टैक्स, ठीक। सो अब देखते हैं हम, क्रोनोलॉजी के बारे में पूछ रहा है। इन विच ऑर्डर डिड द फॉलोइंग डायनेस्टी ऑफ रूल सेलेक्टेड द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो? क्या है? सबसे पहले मैंने आपको बताया कि सबसे पहले स्लेव आए थे, यानी हम देखते हैं इसका डी हो जाएगा पहले ऑप्शन से। स्लेव के बाद से खिलजी आए थे, ठीक। खिलजी के बाद से हमारे पास स्लेव आए, खिलजी आए, सैयद आए, फिर लोधी आए, ठीक। तो इस हिसाब से देखते हैं। पहले गुलाम वंश आया, जिसको मामलुक भी बोलते थे, ठीक। उसके बाद खिलजी आए, फिर उसके बाद सैयद डायनेस्टी, फिर लोधी, ठीक। तो सोचो 4 ऑप्शन है इसमें। वैसे तो तुगलक भी आए थे, बट इसमें तुगलक है नहीं, तो इस हिसाब से सीक्वेंस वाइज में अभी ये 4 में से हमारे पास है 4132। अब हम देखते हैं विजयनगर एम्पायर, ठीक। विजयनगर एम्पायर में क्या है कि बेसिकली हमारे यहाँ पर जो स्लेव डायनेस्टी है ख़त्म होता है, फिर विजयनगर एम्पायर के बारे में स्टार्ट हो जाएगा। देन विजयनगर एम्पायर ख़त्म होगा, फिर उसके बाद से हमारे पास आ जाएंगे मुगल, ठीक। मुगल आ जाएंगे। सो अभी हम स्लेव डायनेस्टी तक ख़त्म करते हैं, ठीक। और यानी दिल्ली सल्तनत हमारा ख़त्म हो गया है, ठीक। अब हम इसके नेक्स्ट लेक्चर में विजयनगर एम्पायर को स्टार्ट करेंगे। सो अभी तक के लिए इतना ही। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच।